साथियों नमस्कार, जोहार। बात एक ऐसे शख्सियत की कर रहा हूं जो हमेशा से आदिवासी हितों के बारे में सोचा, उनकी एक आवाज़ पे उनके क्षेत्र क्या पूरे झारखंड की जनता उनको अपना गुरु मानती रही, उनके साथ खड़ी रही। और चाहे कुछ भी हो, बात या आदिवासी जनमुद्दों की हो, बात या फिर आदिवासी सभ्यता की हो, जंगल की हो, जल की हो, ज़मीन की हो, उसमें हमेशा आगे दिखेंगे आपको वो। और आज उनकी बिटिया जो है वो भी कृषि मंत्री है। फिर दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि आज उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और उनकी बिटिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो साथियों बात कर रहा हूँ बंधु तिर्की की। आइए आगे हम समझते हैं हमारे जीटी रोड लाइव के संस्थापक सह संपादक सहरोज कंवर जी से। तो सर क्या लगता है ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो आप ये देख रहे हैं कि उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है? अभिषेक भाई बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बंधु तिर्की एक समय ना तूती बोलती थी बंधु तिर्की जी, और इस इलाके में, और जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था जी, तब भी। ये बात अलग है कि उनको लाने वाले लालू प्रसाद यादव हैं, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने खुद माना है जी। लेकिन आदिवासी सवालों को लेकर और मूलवासी के सवालों को लेकर हमेशा मुखर रहे। जी बिल्कुल। और आज भी मुखर हैं। मतलब कांग्रेस से भिड़ जाते हैं। आज के डेट में कांग्रेस में जी, जेवीएम में रहे, बीच में उनकी सदस्यता चली गई थी, तो उनकी बिटिया उपचुनाव में जीत कराई। इस बार दूसरी बार विधायक बनी उनकी बिटिया शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि मंत्री हैं अभी जी। और जनाधार उनका बना हुआ है। और आदिवासी के कारण ही, और मूलवासी के कारण, जिसमें आदिवासी है, मूलवासी में खास करके अंसारी समाज के लोग हैं, क्योंकि उनके सवाल उठाते रहे, समस्याओं का निदान करते रहे बंधु तिर्की हमेशा साथ रहे। हाँ, और अभी देखिए ना रिम्स 2 का मामला, उनकी ज़मीन का मामला, नगड़ी का, कांग्रेस की जो बैठक हुई, कई कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ थे। उनके खिलाफ जाकर मुद्दे पर अड़िग रहे बंधु तिर्की कि नहीं भैया रिम्स 2 आपको बनाना है। जबकि कांग्रेस कोटे से ही मंत्री इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री उनके खिलाफ हुई उस मीटिंग में, जबकि फुरकान अंसारी भी थे, बकझक भी हो गई फुरकान अंसारी से, सीनियर लीडर है कांग्रेस के, बंधु तिर्की की। अब बंधु तिर्की और इनके बीच भी चला मामला, वार चला इरफान अंसारी के। जीटी लाइव पर भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है अभिषेक भाई। उनका कहना है कि भाई आप बहुत ज़मीनें हैं वहाँ, लेकिन आदिवासी जहाँ खेती करता है वो ज़मीनें रिम्स 2 को नहीं दी जाएंगी, इतना मुखर है। लेकिन सवाल बिल्कुल सही है। शुरुआत में नारेबाजी हम लोग की वीडियो में भी देखा। तो आज उनके क्षेत्र में ऐसा क्या हो गया कि उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, उनकी बिटिया के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और नारे लगाने वाले भी उनके वोटर ही रहे हैं। वो भी आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन्हीं के विधानसभा के वोटर हैं। मतलब यहाँ तक कह रहे हैं, हम व्यूअर्स दिखाएंगे आगे वीडियो क्लिप भाई कि जनता क्या कहती है। जनता का यहाँ तक कहना है कि हम बहिष्कार कर देंगे अगली बार अगर उनकी बिटिया खड़ी हुई है या वो खड़े हुए। अच्छा, हाँ, यहाँ तक बात पहुँच गई। बात यह है अभिषेक भाई कि यहाँ से ज़्यादा नहीं, 20 किलोमीटर दूर होगा वो मांडर विधानसभा क्षेत्र जो उनका है। कई टर्म में खुद विधायक रहे हैं, आजकल कांग्रेस में ही है। तो विधानी गांव है एक, वहाँ सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। हालांकि झारखंड में ऐसे कई क्षेत्र आज भी सड़कों का जाल वैसा नहीं। देखिए नेशनल हाईवे जो बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जी, और उसका एक अलग मकसद है। कहा जाता है, कुछ लोग राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बाजार को गांव-गांव तक पहुंचाना है, कुरकुरे जो है गांव-गांव तक पहुंच जाए। तो कॉर्पोरेट लॉबी चाहती है कि सड़कों का जाल जो है नेशनल हाईवे जो तो एकदम पहुंच जाए, यानी कि उसके बाद और देखी जाएगी। हालांकि कई स्टेट की भी कोशिश है, उन लोग का दबाव है कि भी सड़कें गांव तक पहुंचे। तो अभी उतना जाल यहाँ आप देखिए ना, तस्वीरें हम अक्सर आती है जी, खाट पे लाद के मरीजों को, हाँ मरीजों को लाया जाता है, बिल्कुल ऐसा। तो विधानी गांव है, वहां के लोगों का कहना है कि हमने मंत्री महोदया शिल्पी नेहा तिर्की को कई बार आवेदन दिया और लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, और वो लोग आक्रोशित हो गए। देखिए सहरोज जी, जैसा ये मामला जो है विधानी गांव से जुड़ा हुआ जी है जी, और वहाँ की जनता किस तरह से इनके खिलाफ में नारेबाजी कर रही है जी, एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों को वो हाँ बिल्कुल सही कहें आप, बिल्कुल सही, कैसे जो है उनके विरोध में नारेबाजी हो रही है। जी। शिल्पी नेहा तिर्की
वानर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की रोड बनाओ, शिल्पी नेहा तिर्की रोड बनाओ, बंधु तिर्की हाय हाय, शिल्पी नेहा तिर्की हाय हाय, रोड बनाओ, रोड बनाओ। तो सर आपने देखा जी, क्या ऐसा क्या है, क्या वजह है सर, जरा इस पे आप तो बताइए। आप देखिए, सिर्फ नारे ही नहीं लगा, चंदा करके उन लोगों ने 2-2.5 किलोमीटर सड़कें बना ली। जी, सड़कें बना रहे हैं अपने से। लेकिन भाई गांव के लोगों की मेहनत परिश्रम से सड़क बनना और सरकारी बजट से सड़क बनना, आप अंतर समझ सकते हैं। अब ये सड़क क्या होगी, कच्ची सड़क होगी, और बारिश में बारिश में धुल जाएगी। अब तो बारिश का भी दौरा है, बारिश आएगी धुल जाएगी। तो आक्रोश इसीलिए है दरअसल। जी, अब आप देखिए ना, इसको लेकर के जनता जो है वहाँ की, जी, वो क्या कह रही है। मैं एक बार चाहूंगा दर्शकों को वो भी दिखाया जाए कि जनता क्या कह रही है। हमरे सोचिला कि गांव घर में विधायक आवे ना, तो कम से कम रोड पे आवत है, रोड में चलत है, मगर रोड के दिखाई नहीं देवत है। से कोशिश करके पैसा घर घर चंदा मांग के बनवाए लगल है रोड के, और रोड के दिखा सकना। रोड के कोई सरकार ना शिल्पी नहीं आकर की आश्वासन दिलक कि बनवाए देव रोड के, जीता भी है हरब तोरे का 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर बनवाए नहीं पारा थे। पावर है उकर। हाँ भाई, तो रोड लेने के बाद सब अथी करे ना, कहियो तो हिन जा रहा ई सड़क के लेके उकर घर आया आवाज 2 बार के लिए उकर जगह। तो का कहलक उ कहलक नहीं कि करवा देंगे कह के, आश्वासन पत्र उके लिख लिए, ग्राम सभा से पारित करके पेपर दे लिए, मगर आज तक ले वीडियो भी बनाल है, वीडियो भी उके साझा कर ली कि तो आश्वासन दे रही तो हमारे काम करबे कि नहीं। कते दूर है, 2 किलोमीटर। हाँ सही है। इसी का लड़ाई झगड़ा हुआ था, सब टोल गेट में सबके जाना था, मगर यहाँ पर बिमानी गाँव कर रोड के कोई नहीं जाना था। ये तो 50 आदमी पार हुआ था, मगर गिरत है 6 महीने इस जगह से जाते आते से के कोई नहीं देखा था। इस बार भी अगर सोए रहेंगे तो हम लोग अगले चुनाव में इसका वोट बहिष्कार करेंगे पूरा, और उसका पुतला दहन भी करने। बिल्कुल सही आपने सुनवाया ना, व्यूवर्स ने भी सुना। कितना गुस्से में है वहां की जनता। जनता कह रही है कि बहिष्कार नहीं तो कर देंगे, वोट का बहिष्कार हो। यानी कि ये लोग अगर बिटिया और पिता अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर ये सड़क नहीं बनती है तो जनता वहां की। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा जो इस तरह का नाराजगी देखने को मिल रहा है। देखिए, पहला असर तो ये है कि आप आदिवासी लीडर हैं जी, आदिवासी सवालों से मुठभेड़ करते रहे हैं, मुखरता से उठाते रहे हैं। अभी है ना रिम्स का कैसे उठाया मुद्दा, उठाते रहे हैं। और ये भी आदिवासियों से जुड़ा मामला है ना, उनके गांव से जुड़ा मामला, उनके विधानसभा से जुड़ा मामला है, और जनता खुद कह रही है कि बहिष्कार करेंगे। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये सड़क नहीं बनती है, तभी तो एक सड़क का मामला है, हो सकता है कि कई और गांव के लोग खड़े हो जाएं, उनको प्रेरणा मिल जाए, उनको हौसला मिल जाए। तो मेरा तो बंधु दादा आपसे निवेदन, दादा आपको ध्यान देना होगा, है ना। आप गार्जियन जैसे हैं पूरे इलाके के, आपको बिल्कुल इस पर ध्यान देना होगा। जन समस्या है ये, आपके लोग हैं, आपके वोटर, तो इसका असर यही पड़ेगा आने वाले। अगर बंधुदा ध्यान नहीं दिए, शिल्पी बिटिया ध्यान नहीं देती है अगर, तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा, और छवि पर भी असर पड़ेगा। इनके आदिवासी नेता जी की जो छवि है, ये तो धूमिल होगी। जब एक मंत्री के गांव का ये हाल है जी, तो विधायकों के गांव का क्या हाल होगा? क्या सवाल है आपका। यही तो मैंने इसमें कहा कि अभी तो एक गांव की तस्वीर सामने आई है, ऐसे कई गांव होंगे। अब इस गांव के लोग जब विरोध में आए हैं, है ना, और नारे लगा रहे हैं, तो कई गांव के और भी विधायक हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, उनको हौसला मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। कई गांव का यही हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ खबरें हैं जो छन कर आ जाती हैं हम लोगों तक, है ना। हम लोग के पास भी सीमित संसाधन है साथियों। आप जानते हैं अभिषेक जी कि हम लोग पूरे झारखंड का दौरा नहीं कर सकते। जो खबरें मिलती हैं हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को से साझा किया जाए। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कई गांव की ऐसी स्थिति होगी। सरोज जी, एक और सवाल, जैसे अभी मुख्यमंत्री पिछले 12-13 दिनों से जो है अपने गांव नेमरा में है, वहाँ पे उन लोगों ने जनता को बहुत करीब से देखा, गांव के माहौल को बहुत करीब से देखा, वहाँ के अभाव और वहाँ की सुविधाओं को बहुत करीब से देखा। तो उनके मन में एक तस्वीर क्या आपको लगता है कि उभर के आई होगी कि
आगे चल के मुझे किस तरह से पूरे झारखंड में जो है मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है या कुछ और विकास करना है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी दुखद घड़ी थी, ये सवाल हम लोगों ने नहीं उठाया। लेकिन सवाल तो बनता है, जनता के जहन में भी ये सवाल होगा। और सिर्फ नेमरा के ग्रामीण ही नहीं, आसपास के ग्रामीण और झारखंड के जितने गांव जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और गाँवों की, तो और विधायकों के गांव का क्या हाल होगा। उस गांव ने शिबू सोरेन को दिया, दिशोम गुरु को दिया, जो तीन टर्म सीएम रहे। ठीक है कि उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन को तो समय मिला। और वो गांव की तस्वीरें भी देखी उन्होंने, नंगे पैर चले नदी में, नाले में, कीचड़ सनी सड़कों पर, कच्ची सड़कों पर, क्यारियों पर चले, सब तस्वीरें देखी हम लोगों ने। लेकिन सड़कें वहां कब बनी? अब जाकर बनी। वही बात जी। ये सवाल भी कई लोगों के जहन में है। कह लेंगे सोशल साइट पर लिखा, क्या नेताओं के मरने का इंतजार किया जाएगा जब सड़कें बनेगी गाँव की? ये सवाल तो बनता है। उस समय मौका नहीं था, हमारे यहाँ परंपरा नहीं कि दुख की घड़ी में हम ऐसे सवाल पूछें, लेकिन सवाल तो बनता है। ये तो हो सकता है, आपका कहना है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी के जहन में ये बात आए कि भाई जब नेमरा का ये हाल है तो और गांव का क्या हाल होगा। हो सकता है कि निकट भविष्य में वो दौरा करें, सर्वे करें या कोई सर्वे करवाएं और स्थिति सुधरे और सड़कों का जाल बिछे झारखंड में। हमारी तो यही चाहत है, यही हसरत है। तो साथियों, आपने सुना जिस तरह से नेमरा गांव की जो तस्वीर है वो बदल गई, उसी तरह से जब एक मंत्री का गांव है, विधानी गांव, उसकी तस्वीर कब बदलेगी और साथ ही साथ झारखंड के पूरे गांव की तस्वीर कब बदलेगी, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए और इसके साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।